पूजा को मेरा मानना है कि दिया, अगरबत्ती, आरती, भजन वो पूजा। ध्यान भी एक तरह की पूजा ही है। एक बाह्य पूजा है, एक आंतरिक पूजा है। बाह्य पूजा हम एक श्रद्धा से करते हैं, तो आंतरिक पूजा भी हम श्रद्धा से करते हैं। बाह्य पूजा में क्या होता है कि हम एक मान्यता से चलते हैं कि यही मेरे सब कुछ है, लेकिन वो हमेशा बाहरी होता है। हम मान लेते हैं कि ईश्वर है और उनकी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब हम आंतरिक पूजा करते हैं जो ध्यान की है, वो हमेशा हमारे हृदय में रखते हैं उनको जिनको हम ईश्वर समझते हैं, हमारे हृदय में सदा के लिए रखते हैं। मान्यता से क्या होता है कि आप अपने वडिल लोगों से, बुजुर्गों से पूछो, दादा दादी या नाना नानी से पूछो कि ईश्वर में आप मानती हो माँ, तो माँ कभी कभी गुस्सा भी कर लेगी, ऐसा क्यों पूछते हो, तेरे को नहीं लगता मैं मानती हूँ। लेकिन थोड़ा और प्रेस करोगे उनको, आप क्यों मानती हो, तो क्या बताएंगे, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ऐसे कहते थे, हमारा धर्म ऐसा कहता है। लेकिन माँ तू क्यों मानती है, ये तो बताया, उन्होंने बताया, इन्होंने बताया, लेकिन आपका क्या कहना है, आपने ईश्वर की अनुभूति की है। आजकल बच्चे लोग ऐसे सवाल उठाते हैं तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं रहता है, इसलिए वो धार्मिकता से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने उनकी अनुभूति की है, तो कोई सवाल नहीं उठता है बाद में। जैसे सूरज, चांद है, आकाश है, पानी है, उसके बारे में हम मान्यता नहीं रखते क्योंकि हम उनको देख रहे हैं। ईश्वर को हम देखे नहीं, उनकी अनुभूति नहीं रही, इसलिए मान्यता से हम खुश हो जाते हैं। एक तरह की पूजा की तो संतोष होता है। जिस दिन हमने पूजा नहीं की तब क्या होता है, डर लगता है। कई बिजनेसमैन मैंने देखे हैं, जाते हैं, भूल जाते हैं, कभी कभी कार में बैठ गए, अचानक याद आ गया, अरे आज नमन नहीं किया मैंने, यूं कार घुमाई और वापिस। क्यों? वो बंदा डरता है, आज मैंने नमन नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कैसा विश्वास ईश्वर पे। ईश्वर हमारे वंदन के लिए भूखा नहीं है। हम अपने जो भूख है, हमारी जो लोभ लालच की जो कड़ियां है, उसमें हम फंसे हुए, इसलिए हम ईश्वर को मानते, नहीं तो कौन मानता। सब धर्म, पूजा पाठ दो ही कारण से लोग करते हैं, अपने हृदय से, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो अपने को, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। एक तो डर के मारे, एक लोभ के मारे, और कोई नहीं है। जब ध्यान होता है वो प्रेम के कारण होता है, ईश्वर की खोज के लिए होता है, ईश्वर की तड़प के लिए होता है, उनकी अनुभूति के लिए होता है। अनुभूति हो ना हो, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे 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 जैसे अपने हृदय की शुद्धता, पवित्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका एहसास भी होने लगता है। जैसे हम चश्मा पहनते हैं, चश्मे पे धूल लग जाए, अंदर से ऑयल के टिक्के लग जाए, तो बहुत झांका झांका दिखाई देगा ना, कई बार तो दिखेगा भी नहीं।
तक वो साफ नहीं करेंगे, और जितना जितना हम साफ करेंगे उतना उतना ज्यादा दिखाई देगा। तो हृदय में जो अनुभूति होती है, जितनी भी पवित्रता अपनी बढ़ती जाएगी, जितना भी अहंकार के जो पड़ है वो कम होते जाएंगे, उतनी उतनी अपनी दृष्टि साफ होती जाएगी। ये ध्यान से ही होता है। पूजा पूरी जिंदगी आप करते रहो, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जिसके बारे में हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हम ईश्वरमयी होना चाहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो लाना ही पड़ेगा। अशुद्धता जो है, कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, इम्प्यूरिटीज जो है, उसको निकालना पड़ेगा। जैसे पानी में पानी मिला सकते हो, ऑयल में ऑयल मिला सकते हो, शुद्ध ऑयल और शुद्ध पानी होए, दोनों शुद्ध है, लेकिन मिक्स नहीं कर पाओगे आप। ईश्वरमय होना है तो ईश्वर जैसी, उनके जैसे गुण, क्वालिटीज हम में लानी पड़ेगी। वो सिर्फ ध्यान से ही होता है। पूजा पाठ से कोई भी अभी तक पूर्णता प्राप्त नहीं की है। आपको संतोष होगा, ये कर दिया, लेकिन अपने हृदय से सच में पूछो कि कभी से करता आया हूँ, कुछ बदलाव आया अपने में? बदलाव नहीं आया तो ये किसकी पूजा, कैसी पूजा? और ध्यान में भी ऐसा कैसा ध्यान कि हम अभी तक बदल नहीं पाए, तो ध्यान में कुछ गड़बड़ है। ध्यान के साथ साथ खुद की अंदर की सफाई भी होनी है, जो सहज बाल में ही बताई गई है। आंतरिक सफाई कैसे की जाए, वो सब के बारे में कई लोगों को जो बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं उनको पता तो है, जो नए नए हैं उनको जानना है, तो हमारे जो प्रशिक्षक लोग हैं तो इनसे मुलाकात कर लीजिएगा, तो आपको सिखाएंगे। क्या होता है कि हम भूल जाते हैं जो हालत ध्यान के बाद पैदा होती है। अभी आपको ध्यान के बाद की हालत का पता है ना, कैसा महसूस किया, तो उसको पकड़े रखना है, एक आदत बनानी है। ध्यान के बाद आंख तुरंत मत खोल देना। हमारे गुरुजी महाराज कहते थे कि ध्यान के बाद जितना समय बैठ सको, 4 मिनट 5 मिनट, झुकी हुई आंखों से ईश्वर की याद में बैठे रहो, और जो हालत अंदर पैदा हुई है उसके साथ एक मई लाओ, और संकल्प करके उठो कि ये हालत पूरे दिन बनी रहेगी। बाद में आपको जैसे जैसे एक्सपर्टीज या अनुभव होता रहेगा, तो जो हालत बनी थी उससे भी आगे बढ़ाने की हम दिन में कोशिश करते हैं अपनी खुली आंखों से। जैसे मैं मैनी इयर्स मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस में रहा हूँ। सुबह ध्यान कर निकल जाए, कार में कभी कभी लेक्चर्स लगा देता था हमारे गुरुजनों के, या कुछ ऑडियो बुक्स लगा देता था, उससे भी 1-2 घंटा ट्रैवल्स में मन उसमें लगा रहता है ऐसे। बाद में ऑफिस में जाते हैं, तो काम शुरू करें उसके पहले 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लो। आधा घंटा करने की जरूरत नहीं है, आधा मिनट भी चलेगा। अपनी जो सुबह की हालत थी उसको रिकॉल कीजिए आप, एंड देन काम शुरू कीजिए। कभी कभी अटेंशन दूर हो जाता है, वो स्वाभाविक है, वो फिर से उसको बुला लीजिए।
फिर से टूट जाएगा तो फिर से बुला लीजिए। जैसे बच्चा को हम साइकिल सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को कैसी साइकिल लाते हैं, पहले तो 4 व्हील वाली लाते हैं, बाद में 2 व्हील निकाल देते हैं, बाद में उसको पकड़ के चलवाते हैं, बाद में वो सिर्फ 2 ही व्हील पे चलता है, वो चलाता रहता है, बाद में दोस्तों के साथ स्कूल जाता है साइकिल पे ही, हाथ भी छोड़ देता है, गाना भी गाता है, अगल बगल देखता है, ट्रैफिक भी देखता है, लेकिन उसका पैडल तो चलता रहेगा। द पैडलिंग ऑफ दैट इनर कंडीशन जो है, अपनी जो हालत, वो पैडलिंग जैसी है, उसको पकड़े रखो, अगल बगल देखते रहो, लेकिन ध्यान तो यहाँ ही होगा। ये विटनेसिंग का भाव आ जाता है, जो गीता में लॉर्ड कृष्णा जो कहते हैं, विटनेसिंग भाव, साक्षी भाव। साक्षी बाहर की दुनिया का नहीं, अंदर क्या हो रहा है वो साक्षीपन रखो। लोग गलत समझ बैठे हैं कि बाहर की चीजों को हम साक्षी भाव से देखेंगे, वो उनके बारे में नहीं बात करते हैं, वो तो बहुत फालतू चीज है। बाहर की दुनिया के लिए जो मिनिमम अटेंशन रखना है रखो, लेकिन पूरा अटेंशन अंदर की ओर जाना है। आपके पास में आपको सपोज 10 करोड़ रुपया कैश दे दूं और ट्रेन में जाओ आप, कैसे ले जाओगे यहाँ से अहमदाबाद? अकेले ही हो तो आपके साथ और कोई नहीं है, टॉयलेट भी नहीं जाओगे आप। क्यों? 10 करोड़ है बैग में, उससे हट, उसकी आंखों से भी उसको हटने नहीं देंगे आप। तो जिसकी वैल्यू है ना, उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है। तो वी हैव टू अप्रिशिएट, इज्जत रखो। ईश्वर की जो देन है ध्यान में होती है, उसकी इज्जत रखो। वैल्यू नहीं हुए ठीक है, एटलीस्ट इज्जत तो रखो। खो जाए कोई बात नहीं, फिर से रिकॉल कर दीजिए, आ जाता है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे हम नए नए कंक्रीट लगाते हैं ना, मेरी जो प्रिसेप्टर थी, प्रशिक्षक द्रौपदी देवी अग्रवाल, वो बोलती देखो कि कंक्रीट लगाते हैं तो उसको पानी छिड़कते हैं 24 घंटे तक, तो वो सेटल हो जाए। वो कंक्रीट सेटल होने के पहले आप उसको यूज करने लगो, क्या होएगा? छाप पड़ जाएगी, आपके पाँव के निशान पड़ जाएंगे, कुत्ते के निशान पड़ेंगे, कई लोग तो जानबूझ के लिखते हैं उस पे। तो उसको सेटल होने का टाइम लगता है, कंक्रीट को सेटल होने का टाइम लगता है। अपने अंदर की जो हालत है उसको भी सेटल होने का थोड़ा टाइम लगता है। सेटल हो जाए बाद में यूज करो। ध्यान के बाद वो 5-10 मिनट जिसके बारे में बात करता हूँ, वो सेटलिंग टाइम है। डायरी लिखोगे तो और मजा आएगा। और जब चाय पीते हो ध्यान के बाद या ब्रेकफास्ट लेते हो, तो ईश्वर की याद में सात्विक भाव से लोगे तो हालत और ज्यादा अंदर रहेगी। ध्यान खत्म हुआ, ऑफिस जाना है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बीबी को बोले अभी तक चाय क्यों नहीं आई, इतना ही बोलोगे और आपकी हालत गई।
आप किसको बार बार याद करते हैं दिन में? जिनसे अधिक प्रेम है ना, बहुत लगाव है, ईश्वर से तो लगाव है ही नहीं, और वो अनजान है, निराकार है, आकार से भी पर है, उनको याद कैसे करोगे? जैसे छोटी बच्ची को बोलते हैं उनकी शादी नहीं हुई, चल बेटी याद करते रहे हस्बैंड को, अभी तक तो देखे नहीं भी नहीं है, वो तो सोचा भी नहीं है मैरिज के बारे में। तो हम सब की हालत ऐसी ही है। ईश्वर से हमारा विवाह तो अभी तक हुआ ही नहीं है, उनकी पहचान ही नहीं है, तो कैसे उनको याद करेंगे अपने बिलवड को? इसलिए आसान चीज है, ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो कि वो हालत ऐसी गहरी हो जाए, उसके प्रेम में, उसकी वो हालत में हम डूब जाए, और उसको चालू रखो। बाद में क्या होता है कि हालत इतनी भव्य होती है, जैसे कोई गिफ्ट देता है ना, 4 कैरेट डायमंड की गिफ्ट मिल गई है आपको, तो आप जो देता है इसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं ना। तो जो अंदर की हालत है, जब हम उसको एंजॉय करने लगते हैं, उसमें एक मेल हो जाते हैं, तब जो देने वाला है, जिनको अभी तक हमने देखे नहीं, उसके प्रति एक कृतज्ञता हो जाती है। देखे बिना उन्होंने इतना कुछ दे दिया, और वो बार बार वो हालत गहराई में जाती है, तो और प्रेम होने लगता है। तो उसको मैं सतत स्मरण कहूंगा कि जो हमारे मन से कभी भी हिलता नहीं है, सतत रहता है। जैसे राधा और कृष्ण, अपने पास राधा कृष्ण है, अग्रवाल जी है। राधा कृष्ण, राधा की क्या खूबी थी, वो हमेशा उनके लगन में रही थी, स्मरण हमेशा रहता था। ऐसा स्मरण उनका, तो एक बार ऐसी हालत हो गई उनकी, वो रिसाइट करने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण, उनकी याद में। बाद में एक समय ऐसा आया तो खुद ही बोलने लगे, राधा राधे राधे राधे। तो लोग उसको बोलते ये पागल हो गई है, खुद को याद कर रही है। लेकिन वो खुद को याद नहीं करती थी, वो खुद कृष्ण बन गई थी, और कृष्ण बनने के बाद वो राधे राधे कर देते थे। कहीं और भी कहा है कि ऐसी याद में ऐसी करो कि भगवान तुम्हें याद करने लगे, कि आपके गुरु भी आपको याद करने लगे। ऐसा स्मरण होना, ऐसे एक मई हो जाए। अच्छा, तो हम आखिरी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जब कुछ बीमारी होती है, वो छुट्टी का दिन है। ध्यान मत करो। जब कर ही नहीं पा रहे हैं तो आंख क्यों बंद करना है? बीमार है तो उस समय ध्यान करना वो ठीक भी नहीं है। आपको मन करे कि अच्छा करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, ऐसा कुछ बंधन तो है ही नहीं। आप अच्छे होते हो तब भी स्किप करते हो, है ना? कई दिन महीने निकल जाते हैं, उस समय चिंता नहीं होती आपको। अभी क्यों चिंता होती है बीमार होने पे? अच्छी तरह से बीमारी एंजॉय करो, ध्यान से मत बिगाड़ो उसको। डिस्टरबेंस होता है मेडिटेशन में, तो ये तो आता रहेगा और जाता भी रहेगा।
जब भी मैं डिस्टर्ब होता था, जैसे एज ए स्टूडेंट पढ़ाई होती थी और कई बार विचार बहुत आ जाते थे, अननेसेसरी थॉट्स ज्यादा, तो हम प्रिसेप्टर के पास चले जाते हैं, आज थोड़ा एक सिटिंग दे दीजिए हमें भाई या बहन, तो बाद में थोड़े दिन के लिए ये चार्ज चलेगा, जैसे अपना फोन का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है ना, ऐसा बार बार चार्ज करवाना पड़ता है। तो आप बार बार सिटिंग लीजिए, उससे अपने मन का रेगुलेशन भी हो जाएगा। ईश्वरमय जितने लोग होते रहते हैं ना, उससे विचार कम होते जाते हैं, और खास करके आप उसका विश्लेषण करो कि कौन से विचार आपको परेशान करते हैं ध्यान में। एक कॉमन लिंक है, जो काम हमने संपूर्ण नहीं किया, जो काम छूट गया, जिस काम से हमको दाग लगता है हृदय में कि हमने ऐसा क्यों किया, गिल्ट फीलिंग वाले विचार, ये सब अधूरा काम है, अधूरा छोड़ दिया, ये करना था नहीं किया। आपने जब भी काम पूरा किया है उसके बारे में विचार आएंगे, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हमेशा यही विचार आते हैं, ये करना था ये नहीं हुआ, थैंक यू बोलना था नहीं किया, ऑर्डर प्लेस करना था ऑर्डर भूल गया, मेहमान आने वाले थे बीवी को बोलना भूल गया, ये सब बाद में झगड़ा होता है, आपने बताया ही नहीं, 10 लोग आ गए घर पे। तो अधूरापन हमको जिंदगी में सताता रहता है, और अपनी तपस्या में भी, ईश्वरीय तपस्या में भी वो क्या बोलते हैं, दखेल करता है। गुजराती में एक दखेल है, हिंदी में वही शब्द है क्या? हाँ, दखेल, हाँ, okay। तो जो भी काम करो संपूर्ण रीत से करो। अभी मोदी जी का मैसेज था कल का, योग योग कर्मसु कौशलम, उसके दो अर्थ निकलते हैं। योग से सब काम कौशल हो जाते हैं, और जो भी काम हम कौशलता से करते हैं वो योग बन जाता है। कुशलता से करना है सब काम, अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरे पूरा करना है। और जो भी काम में हमें लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, वो काम श्रम बन जाता है, लेबर हो जाता है। और जिस काम में भक्ति आ जाती है वो एक तरह की पूजा हो जाती है। आप जब खाना भी घर पे बनाते हैं, लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, आज बनाना पड़ेगा, आज खाना बनाना पड़ेगा, उसमें मजा नहीं आएगा, जहर हो जाता है वो। इसलिए सो लोग कुक्स रखते हैं, हेल्प रखते हैं, सब बेकार है। वो लोग करते हैं, याद रखना आप, मजबूरन करते हैं, उसमें प्रेम नहीं है। ये भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है, आप समझ जाइए एक सेंटेंस में। थैंक यू।